नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो नीट की काउंसलिंग जल्द स्टार्ट होने वाली है। जुलाई की फर्स्ट वीक तक उसका शेड्यूल जारी हो सकता है, ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग का। उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की डेट होती है। ऑल इंडिया जो MCI है वो ऑल इंडिया और स्टेट है जितने भी, उनकी डेट का शेड्यूल रिलीज करती है। इस डेट के बीच में ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाएगी और इस डेट के बीच में स्टेट काउंसलिंग करवाएगा। तो स्टेट की काउंसलिंग है वो 3 तो नॉर्मल राउंड होते ही हैं, उसके अलावा जब सीटें बच जाती है तो स्टे और स्पेशल राउंड भी लास्ट में होता है। और जब भी काउंसलिंग की डेट आएगी, आप मेरे पीछे MCC की काउंसलिंग की आप वेबसाइट देख सकते हैं। इस पे काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। ये लास्ट ईयर की वेबसाइट है, अभी इसमें चॉइस की डिटेल आ रही है। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ 25-26 का आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग सेशन 25-26 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वेबसाइट है, इस पे आप UG मेडिकल पे ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ आपको करंट इवेंट्स में या यहाँ काउंसलिंग का शेड्यूल मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं काउंसलिंग के अंदर बॉन्ड होते हैं अलग अलग स्टेट में। और बॉन्ड का मतलब होता है कि आप जिस स्टेट से MBBS करते हैं, अगर वहाँ जितने साल का बॉन्ड है, MBBS के बाद में वहाँ आपको सर्विस देनी पड़ती है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है या वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रख सकते हैं, तो वहाँ आपको 2 साल सर्विस देनी ही पड़ेगी। वहाँ इस अगर बॉन्ड भरते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं। और जब बॉन्ड छोड़ते हैं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर पेनल्टियाँ अलग अलग स्टेट में है। तो कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ बॉन्ड नहीं है, मतलब आपको वहाँ सर्विस करने की कोई बाध्यता नहीं है। और जिस स्टेट में बॉन्ड है जितने साल का, वहाँ आपको जितने भी 1 साल 2 साल 5 साल का बॉन्ड है वहाँ आपको सर्विस देनी पड़ेगी। तो मैं आपको बॉन्ड की डिटेल बताऊंगा, किस स्टेट में बॉन्ड है और किस स्टेट में बॉन्ड नहीं है, और कितने रुपए का बॉन्ड होता है, कितने साल का बॉन्ड है। तो बॉन्ड की जानकारी मैं आपको बताता हूँ। सभी कुछ स्टेटों को छोड़ के सभी स्टेटों में 1 से 2 साल का या 5 साल का भी बॉन्ड है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जिस स्टेट में बॉन्ड नहीं है उन स्टेटों की। तो ये PDF हमने बना रखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आगे आपका काउंसलिंग में काम आएगी। तो बॉन्ड की लिस्ट में आपको बताऊंगा। तो सर कुछ स्टेटों को छोड़ के बाकी सब में बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड की लिस्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक मिनट। तो जिस स्टेट में बॉन्ड नहीं है वहाँ बॉन्ड की डिटेल दी भी नहीं है। रूरल सर्विसेज, पेनल्टियाँ। तो डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी, अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो कुछ स्टेट में पेनल्टियाँ भी हैं। अगर आप बीच में MBBS छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी वहाँ देनी पड़ेगी। पहले मैं नॉन बॉन्ड बताता हूँ, जहाँ बॉन्ड नहीं है ऐसे स्टेट बताता हूँ। दिल्ली में बॉन्ड नहीं है, वेस्ट बंगाल में बॉन्ड नहीं है, चंडीगढ़ में बॉन्ड नहीं है, पंजाब में बॉन्ड इस साल हो सकता है 2 साल का बॉन्ड सुनने को आ रहा है, जब भी अपडेट आएगा। लेकिन लास्ट ईयर पंजाब में बॉन्ड नहीं था, इस साल वहाँ बॉन्ड हो सकता है 2 साल का। आंध्र प्रदेश में बॉन्ड नहीं है, हिमाचल में बॉन्ड नहीं है, बिहार में बॉन्ड नहीं है, तेलंगाना में बॉन्ड नहीं है और मणिपुर में बॉन्ड नहीं है। मतलब यहाँ आपको मतलब MBBS करने के बाद सर्विस करने की कोई बाध्यता या बॉन्ड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पेनल्टी है। दिल्ली में अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो 3 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। वेस्ट बंगाल में आपको 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा अगर आप बीच में MBBS छोड़ते हैं तो। उसके अलावा आंध्र प्रदेश है, वहाँ 3 लाख का प्लस 18% GST है, मतलब 3,54,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। हिमाचल में आपको पूरी ट्यूशन फीस भरनी पड़ेगी अगर आप बीच में छोड़ते हैं। 4.5 साल की ट्यूशन फीस होती है वो पूरी भरनी पड़ेगी। तेलंगाना में 3 लाख का पेनल्टी अगर आप बीच में छोड़ते हैं। मणिपुर में 5 लाख की पेनल्टी अगर आप बीच में छोड़ते हैं कोर्स को। तो ये डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी है। और जो ये स्टेट मैंने बताया यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। आप बिना, तो इन स्टेटों में अगर आप बिना बॉन्ड वाले स्टेट देख रहे हैं, वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप ये स्टेट चूज कर सकते हैं, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। अब बात करते हैं, उसके अलावा मेघालय है, मेघालय में भी कोई बॉन्ड नहीं है, पांडिचेरी में कोई बॉन्ड नहीं है, हरियाणा में 5 साल का बॉन्ड है। और अगर आप बीच बॉन्ड मतलब वहाँ सर्विस नहीं देते हैं तो आपको 25,17,000 रुपये जमा करना पड़ता है। मेल के अंदर ये फीमेल के अंदर ये 23 लाख का है। तो लड़के हैं तब आपको 25,17,000 देने, 25,17,090 रुपये देने पड़ेंगे। अगर लड़कियां हैं तो उनको 23,19,381 रुपये देने पड़ेंगे अगर वो 5 साल का मतलब सर्विस वहाँ नहीं देना चाहते हैं अगर बीच में, तो MBBS के बाद में। बाकी PG भी आप कर सकते हैं
आपको सुविधा पे भी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रख सकते हैं। इमरजेंसी में जैसे कोरोना काल में बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया गया था जिन्होंने जिस स्टेट का बॉन्ड भर रखा था, तो वहाँ आपको 5 साल 3 साल जितने साल का बॉन्ड है वहाँ आपको सर्विस देनी ही पड़ेगी MBBS के बाद में, या PG करने के बाद भी आप दे सकते हैं, या इमरजेंसी में अगर आपको बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं, सुविधा पे रखते हैं, तब भी वहाँ आपको 2 साल की या 5 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड हरियाणा में है, और मेघालय और पांडिचेरी में भी डिसकंटिन्यू कोर्स की पेनल्टी है। तमिलनाडु में भी ये 5 साल का बॉन्ड है, और 5 लाख रुपए यहाँ अगर बॉन्ड आप नहीं मतलब आप सर्विस नहीं करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए यहाँ आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा आसाम में 5 साल का बॉन्ड है, आसाम में भी आपको 5 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा। 5 साल का बॉन्ड अगर आप यहाँ कॉलेज लेते हैं, बीच में अगर बॉन्ड आप सर्विस नहीं करना चाहते हैं तो 30 लाख रुपए आपको यहाँ भरने पड़ते हैं। तमिलनाडु में डिसकंटिन्यू कोर्स की भी पेनल्टी है 10 लाख रुपए, और हरियाणा में BDS और ESIC में 1 ईयर का, इसमें 1 ईयर का बॉन्ड है। ESIC कॉलेज के अंदर, ESIC कॉलेज है उसके अंदर 1 ईयर का ही है, क्योंकि वो सेंट्रल की कॉलेज है, ESIC कॉलेज अलग होती है, तो वहाँ 1 ईयर का बॉन्ड है। बाकी पेनल्टी है वहाँ 5 लाख रुपए की, अगर वहाँ 1 ईयर ESIC कॉलेजों में आप सर्विस नहीं करते हैं तो। और BDS में यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। उसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो 1 ईयर का यहाँ बॉन्ड है। उसके अलावा अंडमान निकोबार में 1 ईयर का बॉन्ड है, पेनल्टी इसमें 10 लाख रुपए की है अंडमान निकोबार में अगर आप सर्विस नहीं देते हैं तो, और डिसकंटिन्यू कोर्स की पेनल्टी 10 लाख रुपए है। उसके अलावा कैंडिडेट विल नॉट लीव इंडिया अप टू ए पीरियड 5 ईयर, अदरवाइज ही विल हैव पे 10 लाख रुपए। तो 5 साल के मतलब पीरियड में कैंडिडेट अगर वहाँ इंडिया के बाहर नहीं जा सकता है, वरना 10 लाख की पेनल्टी है। इसके अंदर रिमार्क्स में लिखा हुआ कैंडिडेट विल नॉट लीव इंडिया इनटू अप द 5 ईयर पीरियड, अदरवाइज ही सी विल हैव टू पे। अगर आप अंडमान निकोबार से करते हैं MBBS तो 1 साल का तो यहाँ रूरल सर्विस बॉन्ड है, उसके अलावा 5 साल तक इंडिया के बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर अंडमान निकोबार में अगर आप करते हैं इंडिया के बाहर, अगर आप कोई सर्विस करते हैं तो 5 साल के अंदर आपको इसके अंदर इंडिया में रहना पड़ेगा, वरना आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेंगे अंडमान निकोबार में। उसके अलावा राजस्थान में ये 2 साल का बॉन्ड है, 5 लाख की पेनल्टी है अगर आप बॉन्ड मतलब नहीं बनना चाहते हैं, सर्विस नहीं करना चाहते हैं। डिसकंटिन्यू पेनल्टी यहाँ 5 लाख रुपए की है। उसके अलावा BDS में, और इसमें 1 लाख का बॉन्ड है, 1 लाख रुपए है, और बॉन्ड यहाँ पे 4 लाख का है। अगर बीच में BDS वगैरह ये छोड़ते हैं, BDS में ये गर्ल्स की 1 लाख है, बाकी आपको यहाँ 4 लाख रुपए भरना पड़ेगा अगर आप यहाँ से कॉलेज, अगर BDS बीच में छोड़ते हैं तो। BDS में भी कुछ कॉलेजों में बॉन्ड है। उसके अलावा अपन बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे भी 2 साल का बॉन्ड दिया हुआ है, और पेनल्टी यहाँ 10 लाख रुपए की अगर बॉन्ड आप छोड़ते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में 1 साल का बॉन्ड है, पेनल्टी 10 लाख रुपए की है। कोर्स आप बीच में छोड़ते हैं तो 10 लाख रुपए का है। इसमें भी महाराष्ट्र में भी यही रूल है, आप 5 साल तक इंडिया के बाहर नहीं जा सकते हैं, इंडिया आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको 5 साल का यहाँ सर्विस देना है, मतलब 5 साल का जो पीरियड है उसके अंदर आपको महाराष्ट्र के अंदर ही रहना पड़ेगा, और 1 साल का यहाँ रूरल बॉन्ड दिया हुआ है। गुजरात में 1 ईयर का बॉन्ड है, और पेनल्टी यहाँ 20 लाख रुपए की है। डिसकंटिन्यू यहाँ पेनल्टी कुछ है नहीं। उसके अलावा MP के अंदर 1 साल का बॉन्ड है, 5 लाख रूरल की पेनल्टी अगर आप यहाँ से सर्विस नहीं देना चाहते हैं। डिसकंटिन्यू अगर कोर्स बीच में छोड़ते हैं तो 10 लाख रुपए यहाँ भरने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 साल का बॉन्ड है, और बॉन्ड अगर नहीं भरते हैं तो 25 लाख रुपए तो जनरल के लिए है, बाकी अदर कैटेगरी वहाँ 20 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे अगर आप यहाँ सर्विस नहीं देते हैं तो। उसके अलावा त्रिपुरा में 5 ईयर का बॉन्ड है, 20 लाख की पेनल्टी यहाँ पे है। डिसकंटिन्यू कोर्स की पेनल्टी 20 लाख रुपए है। उसके अलावा गोवा के अंदर 1 ईयर का बॉन्ड है, गोवा के अंदर 10 लाख की यहाँ पेनल्टी है। डिसकंटिन्यू कोर्स का 5 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा। उत्तराखंड में इसमें कंडीशन है, उत्तराखंड के अंदर यहाँ बॉन्ड अगर आप 1 लाख या 63,000 ऐसी कुछ इनकी फीस है, अगर ये फीस आप भरते हैं तब तो आपको कोई बॉन्ड देना नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आप चुकाते हैं कि हमारी फीस कम हो, तो वहाँ अगर आप 50-60 हज़ार के करीब फीस होती है, अगर आप बॉन्ड लेना चाहते हैं तो वहाँ आपकी फीस कम हो जाएगी। वरना अगर आप बॉन्ड नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ फीस 1,63,000 के आसपास पे करनी पड़ती है 1 ईयर की। और बॉन्ड अगर आप लेना चाहते हैं तब आपकी फीस यहाँ कम हो जाती है। उत्तराखंड के अंदर ये रूल है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोई बॉन्ड नहीं है। उड़ीसा के अंदर 2 साल का बॉन्ड है, 25 लाख की पेनल्टी यहाँ पे है। केरला के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है। झारखंड के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है। दादर नगर हवेली है, वहाँ 2 साल का बॉन्ड है, 40 लाख रुपए पेनल्टी है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है, मिजोरम में कोई बॉन्ड नहीं है। और ऑल जो ESIC कॉलेजें हैं उसके अंदर 1 ईयर का ही बॉन्ड है और वहाँ 5 लाख रुपए पेनल्टी है अगर आप बीच में छोड़ते हैं। तो ये बॉन्ड्स की डिटेल थी। बाकी आप बॉन्ड्स की डिटेल है वो जो MCC की वेबसाइट है
उस पर भी आप चेक कर सकते हैं जो मैंने बताई। यहाँ पे भी आपको बॉन्ड की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट के नाम से ऑप्शन आएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं कौन से स्टेट में बॉन्ड है या कौन से कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। तो जिस एक कॉलेज में होता है तो वो सारे स्टेट पे बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड की जानकारी थी जिससे आगे आपको हेल्प हो सके। ज़्यादा बॉन्ड था मैंने बताया, आसाम है, हरियाणा है और त्रिपुरा है। तो ऐसी जगह ज़्यादा 5 साल का बॉन्ड है। बीच में छोड़ते हैं अगर आप वहाँ सर्विस नहीं देते हैं तो आपको वहाँ पेनल्टी वहाँ भरनी पड़ती है। तो कुछ स्टेट में इस बार बॉन्ड जुड़ सकता है, ऐड हो सकता है, वहाँ 2 साल या 1 साल का बोर्ड ऐड हो सकता है। जैसे पंजाब है तो वहाँ अभी सुनने में आ रहा है कि 2 साल का बोर्ड वहाँ ऐड हो सकता है, जहाँ बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे अपडेट आया है। बाकी कोई भी डिटेल आएगी बॉन्ड से रिलेटेड, कोई ऐड होगा नया, कोई सी स्टेट में बॉन्ड ऐड होता है किसी स्टेट के अंदर, तो उसकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये बॉन्ड की लिस्ट थी। बाकी ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बॉन्ड से आपको ये जानकारी मिल जाती है कि भाई अपन को स्टेट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर सर्विस लगती है तो अच्छी बात है, वरना वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रख सकते हैं, सुविधा पे भी रख सकते हैं, या गवर्नमेंट वहाँ जॉब लग जाती है तो वहाँ आपको 5 साल सर्विस करके आप अपने स्टेट में आ सकते हैं। तो ये सारी बॉन्ड्स की डिटेल थी। कुछ मिस्टेक हुई है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी ये लास्ट ईयर की डिटेल है जो हमने वेबसाइट से ही ली है, और कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी तो आगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। काउंसलिंग की जब भी जानकारी आएगी आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी, और हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर सारी डिटेल हम भेजते रहते हैं सभी स्टेटों की, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। इस पे हमारे टेलीग्राम वगैरह का सारी चीज़ों का लिंक आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको वेबसाइट नहीं मिलती है, लिंक वगैरह नहीं मिलता है, तो इसके माध्यम से भी आप, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट है studentpointseeker.com, इसके माध्यम से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे भी हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल सभी के लिंक दिए हुए हैं। तो इस पे भी आप वेबसाइट पे जाके हमसे सारे जो चैनल है उनसे आपको लिंक इनका मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। नेट की स्पीड स्लो है, एक बार ये ओपन हो जाए उसके बाद मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो इसके माध्यम से आप बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू भी आप, हमारी बुकिंग ओपन है तो इससे भी जुड़ सकते हैं जो अदर स्टेट के बच्चे हैं। बाकी जो बच्चे सीकर में पढ़े हुए हैं और सीकर आके आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें वेबसाइट पे ऑनलाइन काउंसलिंग में हमारी फीस ज़्यादा है। तो अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट है हमारी, और इस पे सारी डिटेल, हमारे नंबर वगैरह दिए हुए हैं। लिंक आपको बिल्कुल लास्ट में नीचे मिल जाएगा। इसमें यहाँ सारे चैनल के, जो हमारे सोशल मीडिया चैनल है उसके सभी के लिंक इसमें मिल जाएंगे। तो थोड़े दिन बाद ये वेबसाइट पूरी तैयार हो जाएगी, जिसपे आपको कॉलेजों की लिस्ट वगैरह सारी डिटेल इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पे जाके आप हमारे मतलब काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉलेजों की लिस्ट वगैरह के लिए, तो वो लिस्ट भी आपको बिल्कुल निःशुल्क उस पर मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये हमारी वेबसाइट है, इसमें लास्ट में आपको सारी चीज़ें दी हुई है, हमारे नंबर भी इसमें दिए हुए हैं, और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारा आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब तक के लिए कोई भी अपडेट आएगा वो हमारे आपको यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।